की वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश। अगर आप 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, यह वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर का सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको आपको तैयार करना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका विद सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, लेटर भी देखेंगे, इसके हर चीज़ सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास इस टाइप से आपका पेपर होगा, सेम टू सेम इसी टाइप से मिलेगा सिमिलरली यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास इस सेक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना यहाँ पर। फिर देखिए हमारे पास क्या सेक्शन ए, रीडिंग दी जाएगी यहाँ पर। इसमें आपको 15 नंबर का आएगा यहाँ पर। 15 में 15 नंबर आपको पक्का करना है। इसको ट्रिक से हम बताएंगे आपको यहाँ पर, किस टाइप से इसको ट्रिक से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ठीक है हिंदी निकालनी आती ही नहीं है, यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ना भी नहीं आता है सही सोच, तो आप किस टाइप से ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर। देखिए इसमें कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल होता है। आराम से आप 15 नंबर का स्कोर इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसमें क्वेश्चन हमारे पास दिया है। क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पर, पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हाउ शुड वी डू आवर टास्क। ठीक है, टास्क मतलब क्या होता है, कार्य। ठीक है, हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए, हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए। ठीक है, अगर हिंदी मीनिंग नहीं करनी आती तो भूल जाइए, आप भूल जाइए कि हमें हिंदी मीनिंग निकालनी आती है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ से लिखेंगे। देखिए इसका आंसर लिखने का ट्रिक क्या है। देखिए यहाँ पर की पॉइंट देखिए, यहाँ पर देखिए कीवर्ड देखिए, यहाँ पर कीवर्ड हमारे पास कौन से कौन से यहाँ पर। आवर देखिए क्या लिखा हुआ, हाउ शुड बी डू आवर टास्क। टास्क लिखा हुआ है यहाँ पर, आवर टास्क यहाँ पर, आवर टास्क देखिए यहाँ पर मिल जाएगा। ये कहाँ से आप आंसर, अगर आपको कुछ नहीं आता डायरेक्टली आपको लिखना है यहाँ पर। देखिए डायरेक्टली अच्छे से कैसे लिखेंगे वो भी बताएंगे यहाँ पर। अगर आपको कुछ नहीं आता सिर्फ ठीक है की वर्ड देख रहे हैं यहाँ पर, तो किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वट एवर यू टास्क मिल गया है, टास्क मे बी कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। यहाँ पर 2 से 3 नंबर आपको दे दिए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको सटीक आंसर लिखना है तो कैसे सटीक आंसर लिखेंगे। सबसे पहले देखिए सटीक आंसर इसका किस टाइप से लिखेंगे। देखिए बी लिखेंगे, बी के बाद लगा देंगे शुड डू आवर टास्क हो जाएगा। अगर सटीक लिखना है यहाँ पर बी लिखेंगे, बी के बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर शुड आ जाएगा, शुड डू आवर टास्क, टास्क हो जाएगा यहाँ पर। फिर लिखेंगे बाई, फिर बाई यहाँ पर लगा देंगे, बी की जगह पर बाई लगा देंगे, बाई कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, बाई कॉन्सेंट्रेट, बी के साथ यहाँ पर यू आवर लिख देंगे। हमें चूंकि बी के साथ आवर आता है अपने स्पेलिंग, आवर होल माइंड अपॉन इट, थ्रो इंटू ठीक है इंटू इन ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल। यहाँ तक आप डायरेक्टली नोट कर सकते हैं। अगर नहीं कुछ आपको समझ में आया तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली आप एज इट इज नोट कर दीजिए, आपका आंसर राइट होगा। यहाँ पर क्या हुआ, आपका आंसर राइट यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन, वेन सेल बी नेवर फेल। यहाँ पर यानी कि वेन मैंने क्या होता है, जब, हमें कभी गिरना नहीं चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है यहाँ पर। देखिए आपको देखिए यहाँ पर लिखा है वेन सेल बी नेवर फेल। इसका कहाँ से आप आंसर डायरेक्टली नोट करेंगे यहाँ पर। देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिख दीजिए। यहाँ पर कहाँ से लिख देंगे, यहाँ पर हम देखिए की पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वेन सेल वी नेवर फेल लिखा हुआ है। यहाँ पर फेल लिखा हुआ, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर यहाँ से लिख दीजिए सी से। देखिए सी टू इट दैट यू राइज बाय स्टेडी। ठीक है, स्टेडी क्लिम्बिंग माने क्या होता है, क्लिम्बिंग एंड यू विल नेवर फॉल। ठीक है, फॉल यहाँ पर बोल सकते हैं फेल। यहाँ पर फेल माने क्या होता है, गिरना होता है। यहाँ पर फेल माने क्या होता है, गिरना यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक आप डायरेक्टली नोट कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर तब भी आपको नंबर 2 मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से आपको ट्रिक से अपनाना है। कुछ भी हिंदी नहीं भी निकालते, ये आपको ट्रिक अपनानी है यहाँ पर एग्जाम में। थोड़ा बहुत आपको ठीक है कीवर्ड देखना है, कहाँ से फेल लिखा हुआ तो इसी में आ रहा है, इसी लाइन में आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक नोट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इस क्वेश्चन को आप कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन को आपको ठीक है कमेंट करना छांटना है यहाँ पर। ठीक है, इसको आपको ठीक है, वेयर इन लाई द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, इसको आपको छांटना है यहाँ पर। अब देखिए डी वाला देखेंगे हम। फिर देखिए डी वाला यहाँ पर, डी में दिया हाउ डू द फुलिश। ठीक है, फुलिश वेस्ट द एनर्जी, यानी कैसे, हाउ माने कैसे, द फुलिश माने मूर्ख लोग अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। कैसे मूर्ख लोग अपनी एनर्जी मतलब कि वेस्ट करते हैं, बेकार करते हैं। तो इसका आंसर किस टाइप से हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है कीवर्ड क्या है हमारे पास, द फुलिश। यहाँ पर क्या है, द फुलिश माने मूर्ख। यहाँ पर वेस्ट द एनर्जी, देखिए द फुलिश ढूंढिए यहाँ पर। इस पैराग्राफ में कहाँ पर मिल जाएगा हमारे पास, देखिए इसका आंसर हमें कहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है फुलिश लिखा हुआ है यहाँ पर। फुलिश माने क्या होता है, मूर्ख होता है। यहाँ पर क्या होता है, मूर्ख। यहाँ पर यह रुक जाइए, यहाँ पर यहाँ से आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहीं से नोट कर दीजिए, द फुलिश लगा दीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ से नोट कर दीजिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है द फुलिश बेस्ट लिखा हुआ, बेस्ट भी लिखा हुआ है यहाँ पर, द फुलिश बेस्ट ऑल देयर। ठीक है, मेंटल, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हाउ डू द फुलिश बेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहीं से आप नोट कर दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ हमारे पास, द फुलिश बेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी एंड ठीक है
फ्राइबोलिटी, फोलिस, ठीक है, केटर और सेल्फ आर्गूमेंट, इन आर्गूमेंट यहाँ पर नोट टू मेंशन बेस्टफुल, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज बोल सकते हैं यहाँ पर, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज। तो यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर देंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। यहाँ पर विच वर्ड इन द पेसेज इज द अपोजिट फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट क्या होता है सबको मालूम है। फॉल्स का अपोजिट क्या होता है, फॉल्स का अपोजिट आपने पढ़ा होगा, फॉल्स का अपोजिट क्या होता है, ट्रू होता है। क्या होता है, ट्रू, ट्रू फॉल्स पढ़े होंगे, ट्रू होता है। फिर देखिए व्हाट इज द मीन लिखा हुआ, मीन बाई टू कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट माने क्या होता है, निरंतर ध्यान। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, फोकस हो जाएगा। फोकस माने क्या होता है, निरंतर ध्यान। यहाँ पर कर लिख देंगे फोकस, फोकस, फोकस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। फिर देखिए गिव द अंटोनियम फोलिस, फोलिस का अंटोनियम क्या होता है, मूर्ख, मूर्ख क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। 22 हो जाएगा, उसी में मिल जाएगा 22, 22 माने क्या होता है, बुद्धिमान। यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। बस हो गया यहाँ पर, इस टाइप से इसको करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक एन अबाउट 100 से 150 वर्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स पर आपको लिखवा चुके हैं यहाँ पर, इस पर लिखवा चुके हैं, इस पर देखेंगे आप। योर एम इन लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इस पर देखेंगे हम, इस पर देखेंगे, इस पर देखेंगे। योर एम इन लाइफ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इस टाइप से आ सकता है, योर प्लान फॉर फ्यूचर, यानी कि भविष्य के लिए तुम्हारा क्या प्लान है यहाँ पर। योर एम ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का तुम्हारा क्या उद्देश्य है, उस पर आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। क्या उद्देश्य, आप क्या बनना चाहते हैं यहाँ पर। तो देखिए एवरी पर्सन हैज सम गोल इन लाइफ, प्रत्येक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, प्रत्येक, ठीक, कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। डेट की सम वन वांट्स, ठीक है, वांट लिखा हुआ है, वांट टू बिकम आ डॉक्टर, ठीक है। सम वन वांट टू बिकम आ डॉक्टर, यानी कुछ ना कुछ, मतलब कि इसका मतलब क्या है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। क्या लिखा हुआ, सम वन वांट टू बिकम ए डॉक्टर, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। एंड समवन वांट टू बिकम आ लॉयर, कोई वकील बनना चाहता है। एंड समवन वांट टू बिकम ए टीचर, कोई टीचर बनना चाहता है आदि। लेकिन आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, लेकिन मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, ठीक है। विच इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द कंट्री, मतलब कि यहाँ मतलब कि इसका मतलब क्या है यहाँ पर, विच माने क्या होता है, जो कि बोल सकते हैं यहाँ पर, जो कि या मतलब कि सभी कठिन परीक्षाओं में से सबसे कठिन एग्जाम है, सबसे टिपिकल एग्जाम है यहाँ पर। जो कठिन परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, उसी में से क्या है, टफेस्ट एग्जाम में से एक कठिन परीक्षा है यहाँ पर, ठीक है। बिकम IAS मीन्स, मतलब इसका IAS मीन्स का बिकमिंग IAS मीन्स, IAS का अर्थ है कि, IAS का अर्थ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री ऑन वन सोल्जर, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री ऑन वन सोल्जर, यानी कि इसका मतलब बोल सकते हैं IAS बनना कि अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले सकते हैं यहाँ पर, एक कर बोलते हैं यहाँ पर। विच नॉट एवरीवन गेट्स टू डू दिस जॉब, यहाँ पर टू डू दिस जॉब, मतलब इसका मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि जो सबको यह नौकरी करने को नहीं मिलती, जो बीच माने क्या, जो यह सबको नौकरी करने को नहीं मिलती। एक्चुअली मतलब क्या, वास्तविक में, एक्चुअल में, यहाँ पर एक्चुअल मतलब वास्तविक में, IAS ऑफिसर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रनिंग द कंट्री, मतलब कि वास्तव में IAS अफसर देश को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। आल्दो माने क्या होता है, यद्यपि, हालांकि बोल सकते हैं, हालांकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट, ठीक है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग दिस पाथ यहाँ पर, हालांकि इस पथ पर चलने में कठिनाइयाँ बहुत होती हैं, कठिनाइयाँ क्या होती हैं, बहुत होती हैं, ठीक है। फिर देखिए इफ़ यू एडोप्ट सम पॉलिसीज करेक्टली, ठीक है, करेक्टली, मतलब कि इसका मतलब क्या है यहाँ पर, यदि आप कुछ नीतियों को सही तरीके से अपनाते हैं, ठीक है, सही तरीके से अपनाते देन तब यू विल डेफिनेटली सक्सेसफुल, आप निश्चित ही सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। आ पर्सन अचीव सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क, आप यानी कि एक आदमी अचीव करता हार्ड वर्क से सक्सेस, क्या करता है, अचीव करता, प्राप्त करता। एंड यू गेट इट बाई, ठीक है, प्रैक्टिकली डेली यहाँ पर, मतलब कि और रोजाना अभ्यास करने से मिलती है, रोजाना क्या करने से मिलती है, अभ्यास करने से मिलती है। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा और आप बढ़ा सकते हैं, जो आपको दिमाग में आया लिख देना यहाँ पर, थोड़ा सा जो हमारा, ठीक है, इतना ही लिख दिया यहाँ पर, और आप थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं और लिख देना यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास इस टाइप से लिख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम तैयार करके जाएंगे एग्जाम में। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, फिर क्या आएगा यहाँ पर,
लेटर आएगा यहाँ पर, आर्टिकल था, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर इस पर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। लाइब्रेरी में बुक कमी है यहाँ पर, स्टूडेंट को लाइब्रेरी में बुक प्रोवाइड कीजिए यहाँ पे स्टूडेंट के लिए पढ़ने के लिए, इस पर आपको लिखना है यहाँ पर। फिर देखिए राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइज राइज, यहाँ पर मतलब जो इंक्रीजिंग हो रही है यहाँ पर, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उस पर आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर चूज करना है यहाँ पर। देखिए लिखा हो वन हु सी द डार्क साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड इट, मतलब एक कौन है बोल सकते हैं यहाँ पर, एक कौन है वन हु सी द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, मतलब बोल सकते हैं एक व्यक्ति कौन है जिसे हर चीज़ में निराशा दिखाई देती है, उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, निराशावादी बोलते हैं। कि प्रकार का यहाँ पर क्या बोलते हैं, निराशावादी, पेसिमिस्ट, निराशावादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेसिमिस्ट कहते हैं यहाँ पर, पेसिमिस्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए द एपल ऑफ वंस आई मीन्स, यहाँ पर द एपल ऑफ वंस में आँख का तारा का अर्थ क्या होता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, बहुत प्रिय यानी कि वेरी डियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड यहाँ पर। फिर देखिए सिनोनियम, डिस्ट्रॉय का सिनोनियम क्या होता है, डिस्ट्रॉय का सिनोनियम क्या होता है, डीमोलिश होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, डीमोलिश, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर देखिए बीच द टाइम इन योर वॉच, बीच बट इन दिस सेंटेंस इज, इसमें गलती का है तो बाई योर वॉच होता है, इन योर वॉच नहीं होता, बाई हो, तो इसमें गलती का है, इनके यहाँ पर बाई लिखना चाहिए, बट इन्होंने इन लिख दिया, तो इनमें एरर है यहाँ पर, किसमें है, इनमें। द एंटोनियम ऑफ बेटर का एंटोनियम क्या हो जाएगा, एंटोनियम कंपैरेटिव डिग्री में पूछा है तो कंपैरेटिव में आपको बताना है यहाँ पर। वैसे यहाँ पर इसका एंटोनियम गुड भी है यहाँ पर, बट इन्होंने किसमें पूछा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर इसका बेड भी है, यहाँ पर क्या है, बेड भी, ये एंटोनियम नहीं है तो ये सिनोनियम है यहाँ पर, इसको गलत कीजिए, इसका बेड भी है, बट यहाँ पर किसने इन्होंने कंपैरेटिव में पूछा, तो यहाँ पर आपको कंपैरेटिव में इसका क्या होती है, बर्स होती है यहाँ पर, बर्स होती है यहाँ पर। अगर इसमें यहाँ पर बेस्ट लिखा होता है, गुड बेटर बेस्ट, अगर बेस्ट लिखा होता है यहाँ पर बेस्ट का एंटोनियम बताइए, तो बेस्ट का क्या हो जाता है, ये वाला हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होता है गुड का एंटोनियम बताइए, गुड का एंटोनियम क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तीनों के ध्यान रखना यहाँ पर, अगर बेस्ट का आता तो ये होता है, गुड का आता तो ये होता है, यहाँ पर बेटर का है तो ये होगा, तो हमसे बेटर का पूछेगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सिनोनियम दिया गया है यहाँ पर, क्या दिया है, सिनोनियम दिया गया है, ठीक है। गुड ही दिया गया, गलत है यहाँ पर, ये हो, इस टाइप से हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम, फिर देखिए नेक्स्ट है चेंज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। देखिए क्या लिखा हुआ, महेश सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर, यहाँ पर वेरी सिंपल इंट्रोगेटिव है, तो क्या लिखेंगे, महेश सेड टू को किसमें चेंज कर देंगे, आस्किड में, तो लिखेंगे महेश आस्किड रीता, लिखेंगे यहाँ पर। कौन सा हमारे पास है, ए का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, ए का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिख देते हैं, ए का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर, ए का फर्स्ट पार्ट, तो क्या लिखेंगे, महेश सेट टू का क्या हो जाएगा, आस्किड, अभी बताया यहाँ पर, आस्किड महेश सेट टू का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेट टू का क्या हो जाएगा यहाँ पर, महेश आस्किड रीता हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, रीता फिर रीता हो जाएगा। फिर वोट को जिम का तो लिखेंगे, अगर इंटरोगेटिव नहीं होगा तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इसमें क्या लिख देंगे, वोट लिख देंगे यहाँ पर, वोट लिखेंगे यहाँ पर, बट लिख दिया यहाँ पर। और यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का रीता, तो रीता क्या है, सी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोट सी हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, सी इजेमार का क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, पास्ट में हो जाएगा यहाँ पर, पास्ट कंटिन्यूअस में यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, इजेमार का यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि इजेमार का क्या हो जाएगा, बाज बार हो जाएगा, तो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा यहाँ पर, बाज हो जाएगा नहीं, बाज यहाँ पर, बाज। फिर यहाँ पर इसमें जीव का हियर का देयर हो जाएगा, बाज डूइंग देयर, बाज डूइंग हियर का देयर हो जाएगा, बस बन गया यहाँ पर। इस टाइप से आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो गया हमारे पास। फिर देखें नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट में क्या दिया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट क्यूरल विद वन एनदर, मतलब कि अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, डू नॉट क्यूरल विद वन, यानी एक दूसरे के साथ झगड़ा मत करो, या ये दो तरीके से बन सकता है यहाँ पर। अध्यापक ने स्टूडेंट्स का, अध्यापक ने क्या दिया यहाँ पर, क्या दिया, ऑर्डर दिया है यहाँ पर, इसको ऑर्डर से भी बना सकते हैं यहाँ पर, इसको ऑर्डर से किस टाइप से बनाएंगे, द टीचर सेड टू का ऑर्डर हो जाएगा द स्टूडेंट, ठीक है। और डू नोट टू लग जाएगा, नोट के बाद डू हटा देंगे, नोट के बाद टू लग जाएगा, क्यूरल विद वन एनदर। ये दूसरे तरीके से जब भी डू नोट दिया हो, डू नोट नेवर हो, तो उसको किसमें चेंज करते हैं, फॉरवर्ड में चेंज करते हैं, चाहे फॉरवर्ड से बना दीजिए यहाँ पर, किससे बना दीजिए, आपको बनाना तो फॉरवर्ड से बना देते हैं यहाँ पर। क्या लिखेंगे, द टीचर सेड टू को क्या हो जाएगा, सेड टू को फॉरवर्ड हो जाएगा, तो लिखेंगे द टीचर, सेकंड देखिए यहाँ पर, द टीचर फॉरवर्ड, ठीक है, द टीचर फॉरवर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, द टीचर सेड टू का फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स लिखा है यहाँ पर, ठीक है। द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, फिर किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम, फिर देखिए किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, फिर टू का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। डू नोट हटा देंगे यहाँ पर, टू क्रूरल विद एन अदर, तो यहाँ पर टू लिखेंगे, टू क्रूरल 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 विद वन एन अदर, क्रूरल वन एन अदर, बस हो गया। इस टाइप से आपको बनाना है, यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर देखिए कंबाइन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इज डायरेक्टेड यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कंपाउंड वाला, यहाँ पर कंपाउंड वाला सिंपल है, इसको बना देते हैं। ही वाज फाइंड, ठीक है, उसने उस फाइन तो उसने जुर्माना दिया। ही वाज, ठीक है, इम लिखा हुआ इम प्राइसोनिड, इम प्राइसोनिड मतलब क्या होगा, उसे जेल में डाल दिया गया। यहाँ पर उसने क्या दिया, उसने फाइन दिया, हानि हो रही है, देखिए फाइन भी भर दिया और उसको जेल में भी डाल दिया। दोनों हानि हो रही, जब 2 हानि होते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर, उससे बना दिया। यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, एज वेल एज से यहाँ पर, तो लिखेंगे ही वाज फाइंड, यहाँ पर यही लिखे ही वाज फाइंड लिखेंगे यहाँ पर। कौन सा हमारे पास है, यानी कि बी का सेकंड वाला, बी का फर्स्ट सेकंड वाला बना रहे हैं यहाँ पर, तो ये लिखेंगे ही वाज फाइंड, ही वाज फाइंड एज वेल एज, किसका प्रयोग करेंगे, एज वेल एज, ही वाज फाइंड एज वेल एज, एज वेल एज यहाँ पर, ठीक है। दोबारा ही वाज दोबारा एक बार लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तो ही वाज हटा देंगे, ठीक है। इसको लिख देंगे यहाँ पर, इसको क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, इन प्राइसोनेट हो जाएगा यहाँ पर, बस बन गया। इस टाइप से आपको करना है, हो गया, बस आपको इस टाइप से कर देना। फिर देखिए नेक्स्ट, करेक्ट एनी वन, इसको देखिए सॉरी, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इज डायरेक्टेड यहाँ पर। जम्मू इज नॉट सो हॉट ए डेली, कंपैरेटिव डिग्री बनी है, कंपैरेटिव डिग्री बार बार आ रही है यहाँ पर, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री ही आती है, 3-4 पेपर करा चुके हैं, उसमें कंपैरेटिव डिग्री ही पूछी गई है। कंपैरेटिव डिग्री सीख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर 3rd प्रकार की डिग्री है, तो डेली, इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाए, ठीक है। डेली हो जाएगा, डेली इज होटर हो जाएगा यहाँ पर, डेली इज होटर देन जम्बू, बस वेरी सिंपल है। यहाँ पर आपने सीखी होंगी, तो क्या हो जाएगा, सी का फर्स्ट, सी का क्या हो जाएगा हमारे पास, सी का फर्स्ट बनाएंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे सबसे पहले, दिल्ली लिखा है यहाँ पर, मतलब दिल्ली बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दिल्ली, फिर क्या लिखेंगे, इज होटर, इसमें लग जाएगा, नोट तो हटा देंगे, ठीक है। दिल्ली इज होटर, क्या हो जाएगा, दिल्ली इज होटर, दिल्ली कहाँ गया, दिल्ली इज होटर, फिर क्या, देन का प्रयोग करेंगे, दिल्ली इज होटर देन जम्मू, दिल्ली इज होटर देन जम्मू, देन THAN लगाएंगे, देन THEN मत लिख देना, देन जम्मू हो जाएगा, जम्बू, बस हो गया। कितना सिंपल है यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट में दिया है, यहाँ पर ये दिया है, हु कैन डू इट, पैसिव बनाना, पैसिव में हु को किस में चेंज करते हैं, बाई हुम में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड वाला देखिए, यहाँ पर सेकंड देखिए, बाई हु का क्या हो जाएगा, बाई हुम क्या हो जाएगा हमारे पास, बाई हुम हो जाएगा, बाई कहाँ, ये वाला सॉरी, बाई हुम, और कैन की क्या हो जाएगा, बाई हुम इट, बाई होम कैन इंट्रोगेटिव है, तो कैन पहले लिखेंगे, इंट्रोगेटिव कैन, इट को इधर लाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बी लगाएंगे यहाँ पर, डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, बस बन गया, बाई होम कैन इट बी डन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए यहाँ पर, हो गया बस। फिर देखिए यहाँ पर करेक्ट करना है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, करेक्ट करना है, ये करना है यहाँ पर, देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल इन दिस स्कूल, यहाँ पर यानी कि स्कूल में बहुत सी गर्ल्स हैं, यहाँ पर गर्ल का नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो एम क्यों आ जाएगा, बहुत ज़्यादा, आर का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर, तो आर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग करेंगे, बाकी सब एचडी नोट कर देंगे, ठीक है। एम की जगह पर क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा, हटाइए। फिर देखिए ही ट्राइड इन डूइंग दिस वर्क, अब देखिए एक प्रोपोजिशन आपने पढ़ी होगी यहाँ पर, टाइड के बाद प्रोपोजिशन क्या आती है, टाइड के बाद आपने प्रोपोजिशन पढ़ी होगी यहाँ पर, ठीक है। आप कमेंट करेंगे यहाँ पर टाइड के बाद प्रोपोजिशन क्या आती है यहाँ पर, ठीक है, आप कमेंट करना है यहाँ पर, टाइड के बाद प्रोपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, आप कमेंट करना है टाइड के बाद किस प्रोपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए यूज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। यहाँ पर देखिए आइडियल मैंने क्या होता है यहाँ पर, आइडियल मैंने क्या होता है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, आलसी, इसका मतलब क्या होता है, आलसी होता है यहाँ पर, आलसी, और इसका मतलब क्या होता है, आदर्श, तो इसके लिए एक सेंटेंस का प्रयोग कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आइडियल लिखा हुआ, आइडियल में क्या होता है, इसका मतलब आलसी होता है, यहाँ पर क्या होता है, आलसी, यानी कि वह एक आलसी लड़का है यहाँ पर, हीज आइडियल पर्सन, या वह एक आलसी व्यक्ति है, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसका बनाते हैं, हीज आइडियल पर्सन, हीज आइडियल
आइडियल पर्सन, कुछ भी बोल दिया, ही इज आइडियल बॉय। फिर देखिए इसका मतलब आइडियल में क्या होता है, इसका मतलब आइडियल क्या होता है, आदर्श होता है। ही इज माई आइडियल टीचर, वो मेरे आइडियल टीचर हैं, ठीक है। ही इज आइडियल पेरेंट लिखते हैं, पेरेंट्स लिख सकते हैं, वो मेरे आदर्श क्या है, आदर्श मतलब कि माता पिता हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसके लिए बना दीजिए ही इज माई आइडियल टीचर, ही इज माई आइडियल टीचर, आइडियल टीचर, ही इज माई आइडियल टीचर, बस हो गया। इस टाइप से हमको बनाना है। यहाँ पर बर्थ माने क्या होता है, जन्म होता है, इसका मतलब इतना, इसका मतलब होता है एक प्रकार का वो ट्रेन पर क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, मतलब रेलगाड़ी में, ट्रेन पर नहीं, रेलगाड़ी में बैठने का स्थान बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से स्टोरी आएगी आपकी एग्जाम में। यहाँ पर क्या है कि स्टोरी बनानी आपको आती होगी। फिर देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आंसर आएंगे यहाँ पर, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड में यहाँ पर, ठीक है। होम डिड हैमल ब्लेम फॉर नॉट, ठीक है, पेइंग प्यूपिल अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या इसको कर सकते हैं, हु वाज द रेड टेप सेलर, ठीक है, हु वाज द रेड टेप सेलर कौन था, ठीक है। हाउ डिड आई मेक देम, ठीक है, हाउ डिड आई मेक देम, यहाँ पर वह क्या बनाया करता था बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इसको यहाँ पर, वोट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, ठीक है, वोट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, ठीक है, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर देखिए वोट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, यहाँ पर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर ये। फिर देखिए इसको, एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 यानी कि 80 वर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आया यहाँ पर। वोट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, इस पर लिख सकते हैं यहाँ पर, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, वोट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम, ठीक है, ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। फिर देखिए पोइम दी जाएगी यहाँ पर, इसको पढ़ लेना है यहाँ पर, थिंग्स ऑफ ब्यूटी यहाँ पर। फिर देखिए वोट डज द पोइट फील अबाउट अ थिंग्स ब्यूटी, इस आंसर पूछे गए यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसको आपको एक माई मतलब 66 यहाँ पर आई थिंक्स ऑफ ब्यूटी वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है यहाँ पर। फिर देखिए आंसर द फ्लोइंग सप्लीमेंट्री के हमारे पास, हु वाज हाना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, इसी में यही बार बार रिपीट होते हैं। हु वाज हाना, हाउ डिड हाना मीट सदाऊ, डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का इन्वायरमेंट के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पर, ठीक है, पर्यावरण के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पर। फिर देखिए बहुत सिंपल है यहाँ पर, वोट वाज द थर्ड लेवल वेयर वाज इट सिचुएटेड, बहुत फेमस है, ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आ रहा है, जब से एनसीईआरटी की बुक आएगी तब से हर साल एक क्वेश्चन रखा जाता है, हर साल रखा जाता है। फिर देखिए वोट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग डेथ। फिर देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड में लिखना है यहाँ पर। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन बाज प्रिजनर एंड हाउ डिड हाना हेल्प इन डूइंग सो, इस पर लिखना। यह बोल सकते हैं हु वाज सेम विनर कौन है, ठीक है। वोट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, यहाँ पर वोट डिड ही राइट मैंने लिखा, ठीक है, अपना पत्र टू चार्ली के लिए, देखिए सेम ने, ठीक है, बोल सकते हैं यहाँ पर उसने पत्र लिखा, उसने अपना एक पत्र लिखा, ठीक है, चार्ली के लिए क्यों, क्या लिखा है यहाँ पर, चार्ली के लिए पत्र